Channel The House of Economics. I am Samra Khalid and today our lecture topic is related to the concept of liquidity trap. This topic is related to also LM curve. So liquidity trap is the part of LM curve. So first of all we know about the LM curve. LM curve represent the pair of rate of interest and income which keep your money market is in equilibrium, and everyone know where money market is equilibrium, where demand of money is equal to supply of money. So students, you know about LM curve. My last video is related to the concept of LM curve mathematically or graphically. You follow my YouTube channel, my link, so you can understand what is LM curve. My last video is related to the LM curve which I upload few minutes ago or few minutes back. So LM curve के बारे में आपको डिटेल में अपनी वीडियो में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, और मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन LM के बारे में दे देती हूँ कि LM कर्व है क्या. L स्टैंड फॉर LM में L स्टैंड फॉर लिक्विडिटी ऑफ प्रेफरेंस एंड M स्टैंड फॉर मनी सप्लाई. LM रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर्स को, और LM का पॉजिटिव स्लोप कर्व होता है. ये पॉजिटिव कर्व होता है. वाई? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम. और LM कर्व क्या शो करते हैं? LM कर्व आपकी मनी मार्केट को जर की मंडी को तवाज़ुन हालत में रखता है. और आपकी जर की मंडी कहाँ तवाज़ुन हालत में होती है? जहाँ पे आपकी डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू होती है सप्लाई ऑफ मनी. मीन जर की तरफ बराबर होती है जर की रसद के. जर की तरफ और जर की रसद से रिलेटेड मेरी 2 से 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं जो मेरे चैनल पे. आप काइंडली उसको स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें. बहुत ईजीली करके मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया है, नरेट करने की कोशिश की है कि ईजीली वे में स्टूडेंट को मैक्सिमम आउटपुट में दे सकूं. सो हियर आज हम यहाँ पे LM कर्व के बारे में तो हम अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ. सो अब हम देखेंगे कि LM कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है. LM कर्व की स्लोप जो है वो पॉजिटिव होती है. वाई? बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम. स्टूडेंट एक बात आपने और याद रखनी है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ मनी. ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि सप्लाई ऑफ मनी जर की रसद और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. बट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स जर की तरफ और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. ठीक है. और जर की तरफ 2 तरह की होती है, जर की मामलाती तरफ और जर की तखमीनी तरफ. इन दोनों के बारे में मैंने आपको अपनी जो लास्ट वीडियो है LM की उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है. सो अब हम LM कर्व की प्रॉपर्टीज देखेंगे. एक तो हमें पता लग गया कि LM कर्व क्या शो करता है. LM कर्व मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को शो करता है. ठीक है. और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहाँ पे डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल होती है सप्लाई ऑफ मनी के. और LM कर्व बनता कैसे है? LM कर्व ड्रॉ होता है विद द जॉइंट ऑफ द पेयर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम के पेयर को ज्वाइंट करके हम LM कर्व को ड्रॉ करते हैं. और LM कर्व पॉजिटिव स्लोप कर्व होता है. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कि किन सिचुएशन में LM कर्व स्टीपर होता है. स्टीपर LM कर्व जब भी कोई भी स्लोप स्टीपर होती है इसका मतलब उसकी स्लोप ज्यादा होती है. स्टीपर की स्लोप ज्यादा होती है. अक्सर MCQ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ पेपर में, MCQ टाइप क्वेश्चन में, कि स्टीपर की स्लोप ज्यादा होती है, फ्लैटर की स्लोप ज्यादा होती है. तो याद रखिएगा जो भी कर्व स्टीपर होता है उसकी स्लोप ज्यादा होती है. किस सिचुएशन में LM कर्व स्टीपर होगा? कि जब आपका चेंज इन इनकम जो है वो बहुत ज्यादा चेंज ले आएगा ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में. ये ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी के बारे में आपको बताया है. ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. ठीक है. ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी आपकी इनकम का फंक्शन होती है और इट हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम. ठीक है. सो जब आपकी इनकम में चेंज बहुत ज़्यादा चेंज किया है आपकी जर की मामलाती तरफ में, ठीक है, तो आपका LM कर्व उस वक्त स्टीपर होगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब यही चेंज इन इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आया लेकिन आपकी जर की मामलाती तरफ में कोई इतना चेंज नहीं आया है तो आपका LM कर्व उस वक्त फ्लैटर होगा. ठीक है. जर की मामलाती तरफ क्या होती है कि लोग कितनी रकम नकदी की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं. और ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी कब होती है कि लोग किन
ज़रूरियात के तहत अपने पास नकदी की सूरत में पैसे रखने को, रकम रखने को प्रेफर देते हैं कि घरेलू ज़रूरियात होती हैं, उसमें आपकी कोई एक्सीडेंटल इशू हो जाए, कोई नाखानी आफत आ जाए, फॉर द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन एजुकेशन, फॉर द चिल्ड्रन मैरिज, के लोग चाहते हैं कि हमारे पास ये रकम इतनी जो है वो नकदी की सूरत में कैश फॉर्म में हमारे पास हो। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, सो आपका LM का स्टेपर तब होगा जब आपके इनकम में चेंज, आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है कि आपकी इनकम में थोड़ा सा इजाफा हुआ तो आपने ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, आपने ज़्यादा रकम अपने पास नकदी की सूरत में रखना शुरू कर दिया, तो उस सूरत में आपका LM का स्टीपर होगा। सो नेक्स्ट सिचुएशन होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कहती है जर की तखमीनी तरह, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होती है और इट इज़ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कहती है कि लोग जब स्टॉक मार्केट और सिट्टाबाजी के लिए और जो ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए और शेयर्स की सेल और परचेज के लिए और सिट्टाबाजी के लिए अपने पास कितनी रकम नकदी की सूरत में रखना चाहते हैं। सो देखें जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज जो है वो बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक है, आपकी जर की तखमीनी तरह में, तो आपका LM का स्टीपर होगा। मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम बहुत फॉर एग्जांपल हाई हुआ है लेकिन इसमें कोई इतना चेंज नहीं आया, ये उससे कोई इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपका LM का स्टीपर होगा। लेकिन जब आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सो एट दैट टाइम आपका LM का फ्लैट होगा। याद रखिएगा इन दोनों कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट है, जब यहाँ पे ये स्टीपर है तो इधर यहाँ पे ये फ्लैटर होगा, और जब इन दो वेरिएबल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी और इनकम के जहाँ में LM का फ्लैटर है तो उस वक्त ये स्टीपर होगा। याद रखने के लिए तो ये आप इस तरीके से याद करें कि ऑपोजिट चला जाता है, ठीक है। हमें याद है, हमें ये पहले पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट लेक्चर में कि डिमांड ऑफ मनी दो तरह की होती है, ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी वो फंक्शन होती है इनकम का, एंड सेकंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी और वो फंक्शन होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इन दोनों में ट्रांजैक्शन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं और इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप। तो मैंने इसका आपको बता दिया स्टीपर और फ्लैटर किन किन सिचुएशन होगी। स्टीपर कर्व, जब भी कोई कर्व स्टीपर होगा तो इसका मतलब उसकी स्लोप ज़्यादा है, और जब भी कोई कर्व फ्लैटर होगा तो इसका मतलब उसकी स्लोप कम है। दिस इज द प्रॉपर्टीज एंड कंडीशंस आप कह सकते हैं ऑफ LM कर्व। आपको आ सकता है कि किन किन सिचुएशन में LM कर्व स्टीपर होगा, तो आप ये दो सिचुएशन बता दें। आपको आ सकता है कि LM कर्व किन किन सिचुएशन में फ्लैटर होगा, तो आप ये दो सिचुएशन बता दें। ओके, नाउ दिस इज द फ्लैटर कर्व। फ्लैटर कर्व इस टाइप का होता है कि वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता से गिरने का रुझान रखता है, और जो स्टीपर कर्व है वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है। दैट्स वाई इसकी स्लोप जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और फ्लैटर कर्व की स्लोप कम होती है। ये फ्लैटर कर्व की शेप इस तरह से होती है और दिस इज स्टीपर कर्व LM शेप। ओके, नाउ अब हमने देखा लिक्विडिटी ट्रैप एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम केन्जियन रेंज भी कहते हैं। और लिक्विडिटी ट्रैप में आपका जो LM कर्व है, बहुत मैं सिंपल आपको उसमें बताऊंगी, आपका जो LM कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है लिक्विडिटी ट्रैप में, ठीक है। आप इसको सियार पजीरी का फंदा भी कहते हैं। सियार पजीरी के फंदे में या केन्जियन रेंज में आपका जो LM कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, उफकी होता है। वाई? बिकॉज आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड है लेकिन आपका स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, ठीक है। मीन्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आया लेकिन आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। जब शरह सूद बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि जब आपका शरह सूद या तो बहुत ज़्यादा गिर जाए या फिक्स हो जाता है, ठीक है, तो ज़र की जो तकमीनी तरफ का जो खत है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप में जो आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का कर्व वैसे तो नेगेटिव होता है, ये आपने लास्ट वीडियो में देखेगा, वैसे तो नेगेटिव कर्व होता है, लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप में आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी का जो कर्व होता है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। वाई? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो निहायत ही नीचे गिर जाता है, बहुत लो हो जाता है और फिक्स्ड हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो ज़्यादा इतने कम रेट ऑफ पे जो होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी जो होती है वो क्या हो जाती है, वो रामहदूद हो जाती है, यानी उसमें इंक्रीज आता जाता है, इंक्रीज आता जाता है, ठीक है। तो दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप का ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है, कि लिक्विडिटी ट्रैप का क्या कॉन्सेप्ट, बाकी सब सेम है। उसी तरह ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी उसी तरह पॉजिटिव कर्व है फंक्शन का, उसी तरह ये सप्लाई ऑफ मनी का नेगेटिव कर्व है। LM कर्व और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी के कर्व में चेंज आता है। क्यों?
ए पार्ट और डी पार्ट में चेंज आता है। ए पार्ट में हम स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी की तकमीनी तरफ के बारे में पढ़ते हैं, और जो लिक्विडिटी ट्रैप है वो ये कहता है कि लिक्विडिटी ट्रैप में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने आपके बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से आपकी जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी है वो क्या हो गया, वो रामहदूद हो गया है, और इस वजह से जो आपका LM कर्व होता है वो उफ़क़ी खत होता है, और ये आपकी केन्जियन रेंज भी कराती है, और ये आपका लिक्विडिटी ट्रैप एरिया भी कराता है, और ये आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव सिचुएशन, आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत गर्म सिचुएशन है, क्योंकि इसमें आपकी इकोनॉमी जो है वो काम नहीं कर सकती, आपकी इकोनॉमी रुक जाती है, क्योंकि इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी, बैंकिंग सेक्टर वर्क नहीं करेगा, सेंट्रल बैंक वर्क नहीं करेगा। तो ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंतहाई पस्तरीन सतह पे आ जाता है, और स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी ज़र की तखमीनी तरफ जो होती है वो आपकी रामहदूद हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी एक ट्रैप में फंस जाती है, एक फंदे में फंस जाती है, और उस वक्त क्या होता है आपका LM कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है, आपका LM कर्व आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल हो गया, आपका इनकम भी रामहदूद हो गई है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप एरिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि LM कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं, बाकी सब कॉन्सेप्ट वैसे ही है। 4 पैनल डायग्राम है, बी और सी पार्ट बिल्कुल सेम है। ये दिस इज ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी विच इज द फंक्शन ऑफ इनकम, पॉजिटिव फंक्शन में y1 पे ये है, y2 पे ये है कि इनकम इंक्रीज हुई, आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी भी इंक्रीज होगी। और ये सप्लाई ऑफ मनी का नेगेटिव फंक्शन है y, बिकॉज यहाँ पे आप सप्लाई ऑफ मनी को ड्रॉ कर रहे हो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी से, तखमीनी तरफ से और मामलाती तरफ से, और इन दोनों में क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है इस वजह से यहाँ पे आपका सप्लाई ऑफ मनी का कर्व नेगेटिव है। ये आपने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, दिस इज इनफ। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमने LM कर्व के उफ़क़ी होने के बारे में बताना है, हॉरिजॉन्टल होने के बारे में बताना है, और उसकी रीज़न यही है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से आपकी तखमीनी तरफ रामहदूद हो गई है, और इतने कम तरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो LM कर्व है वो उफ़क़ी हो गया, और आपकी इकोनॉमी स्टॉप हो जाती है, आपकी इकोनॉमी एक फंदे में फंस गई है। दिस इज द केन्जियन एंड दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप एरिया वेयर योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पस्तरीन जो होता है वो सतह पे चला जाता है, और जिसके बाद आपको ये लगता है कि इसके बाद इसमें कोई डिक्रीज नहीं आएगा, जिसके मजीद गिरने की कोई तवक्का नहीं होती। लिहाजा एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी ज़र की तखमीनी तरफ रामहदूद हद तक चेंज होती जाएगी, आप बढ़ाते जाओ, ठीक है, चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो ये LS कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, और इसके वजह से आपका जो LM कर्व है वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सो दिस इज द लिक्विडिटी ट्रैप एरिया, दिस इज कॉल्ड केन्जियन। केन्जियन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो LM कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कोई बात नहीं, आप 2-1 की वजह से अगर आप कंफ्यूज ना होइएगा कि नंबरिंग में ज़रा थोड़ी सी इशू हो गया, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 2 आना था, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। भाई ये याद रखिए कि यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी ने बढ़ना है। ठीक है, नंबरिंग से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दिस इज द केन्जियन। नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज में आपका जो LM कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, लेकिन आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, LM कर्व LM जो खत के यहाँ पे अमूदी होने की वजह जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो ज़र की तरफ है वो चेंज नहीं होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी शरह सूद कम हो या ज़्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। केन्जियन क्या कहते हैं, केन्जियन कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इस हद तक गिर जाता है कि उसकी वजह से आपकी ये रामहदूद हो जाती है, इसमें रामहदूद हद तक चेंज आता है। लेकिन क्लासिकल क्या कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आता अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या ज़्यादा भी हो। दैट्स वाई योर LM कर्व इज बीइंग वर्टिकल, आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आता। वैसे भी आपको पता है क्लासिकल इकोनॉमी हमेशा ये कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, आपकी इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट से हटती नहीं है। सो इसीलिए वो कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम या ज़्यादा भी हो जाए, आपकी
स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी, यानी ज़र की तकमीनी तरफ में कोई कमी नहीं आती और आपकी मीशत को हमेशा जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी या ज्यादती भी आपकी ज़र की तकमीनी तरफ में कोई चेंज नहीं आ रही। सो दैट्स वाई योर LM कर्व जो होता है वो आपका अमूदी होता है। दिस इज क्लासिकल रेंज जिसमें LM कर्व आपका वर्टिकल है एंड केन्सियन रेंज में जो लास्ट साइड है उसमें आपका LM कर्व हॉरिजॉन्टल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो आप यही कह रहे हैं लिक्विडिटी ट्रैप एक वो एरिया है, वो एक इकोनॉमी की सिचुएशन है जहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत हद तक गिर जाता है, जिसके मजीद गिरने की और तवक्को नहीं रहती, यानी एक अपनी पस्त सतह पे आ जाता है, मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है और इस वजह से आपकी जो ज़र की तकमीनी तरफ है वो उसमें राह महदूद तक चेंज आ जाता है, वो उसका कर्व क्या हो जाता है, परफेक्टली इनलास्टिक हो जाता है, मीन्स आपको मुकम्मल तौर पर लचकदार हो जाता है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर लचकदार हो जाता है। दैट्स व्हाई योर LM कर्व बीइंग हॉरिजॉन्टल, ये आप इसकी रीजन दें लिक्विडिटी ट्रैप एरिया की। सो दिस इज क्लासिकल रेंज जिसमें आपका LM कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है। सो नाउ दिस इज योर इक्विलिब्रियम इन गुड एंड मनी मार्केट, बिकॉज दिस इज लास्ट वीडियो। आज हमने मनी मार्केट को भी डिस्कस कर लिया है और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी आपस में बराबर होती है, दिस इज। और आपका IS कर्व किस चीज़ को शो करता है, ये गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करता है। और गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हो। और आप मेरी वीडियोस को देखेंगे IS कर्व की, वो मेरे IS कर्व की वीडियो 2 सेक्टर इकोनॉमी पे भी बताई हुई है और 3 सेक्टर इकोनॉमी पे बताई हुई है। और जब ये दोनों कर्व यानी जब दोनों मार्केट आपस में बराबर हो जाएं, IS कर्व और LM कर्व जहाँ पे दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो इक्विलिब्रियम इनकम आपकी मार्केट में डिटरमिन होती है। बिकॉज IS कर्व भी ड्रॉ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर से, LM कर्व भी ड्रॉ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर से, बट डिफरेंट क्या है, IS कर्व शो करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, LM कर्व शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। और आपकी इकोनॉमी को, आपकी मैशत को इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, आपकी मैशत कहाँ पे तवाज़ुन हालत में होगी, जहाँ पे अशिया की मंडी IS और ज़र की मंडी LM आपस में बराबर होगी, आपस में इंटरसेक्ट होगा, और वो इंटरसेक्ट जहाँ पे होगी वो तवाज़नी रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह सूद और वो तवाज़नी आपकी जो कौमी आमदनी का म्यार, इस कौमी आमदनी के लेवल पर, इस नेशनल इनकम के लेवल पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मार्केट में डिटरमिन होगा। वाई? बिकॉज इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी गुड मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है एट ई पॉइंट पे। सो स्टूडेंट, आज हमारा LM कर्व को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। 2 वीडियोस है LM कर्व से रिलेटेड, आपने दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, आपको LM कर्व बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और आपको कोई इसमें एम्बिग्युइटी और कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी। वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।